बेटा, गुड मॉर्निंग। यस, वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। बहुत अच्छे हैं। चलिए बताइए कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ, सुरक्षित और घर पर, है ना? बहुत खुश हो रहे होंगे आप लोग कि अब तो हमारा क्या होने वाला है, समर वेकेशन भी होने वाला है। अब तो हमें ऑनलाइन क्लास भी नहीं करना है। बहुत खुश हो रहे होंगे, है ना बेटा? चलिए हम लोग थोड़ा सा जान लें जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें हम लोगों को क्या क्या करना है ना? देखिए बेटा, आपको बताया गया है कि आपका जो हिंदी है उसमें 2 बुक है, एक हिंदी 1 की और दूसरी हिंदी 2 की। ये तो आपको पता ही है। और जो अभी आप क्लास कर रहे हैं वो कौन सी क्लास कर रहे हैं? हिंदी 1 की क्लास कर रहे हैं। किसकी क्लास कर रहे हैं? हिंदी 1 की। हिंदी 2 की जो हम लोग क्लास करेंगे बेटा वो हम लोग जुलाई में करेंगे। कब करेंगे? जुलाई में। यस। तो आपको ये भी पता है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस आपको लिखकर मैं बोर्ड पर दे भी दी थी और आपकी स्कूल वेबसाइट पर भी गया होगा, है ना बेटा? चलिए, आपकी ये पुस्तक है हिंदी व्याकरण एवं रचना, है ना? चलिए इसको ओपन कीजिए आप लोग। यस, ओपन कीजिए इसको। ऐसे आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि पेज नंबर 6 में आप ओपन करेंगे। देखिए पेज नंबर 6 आप देख रहे होंगे, यहां लिखा होगा विषय सूची। क्या लिखा हुआ है? विषय सूची, है ना? और आपको ये पता है कि विषय सूची में 21 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 21 चैप्टर, जिसमें आपके जो चैप्टर आने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें पहला है भाषा एवं व्याकरण, है ना? ये पहला चैप्टर है, आपको पता है कि ये आने वाला है। दूसरा है आपका वर्ण एवं मात्राएं, ये भी आपको पता है कि ये आएगा और इसको पढ़ा भी दिया गया है, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करा दिए गए हैं। और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 शब्द और वाक्य, ये भी हो गया है ना? उसके बाद है चैप्टर नंबर 4 संज्ञा, ये भी आपका हो गया है कंप्लीट, है ना? अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो चैप्टर थे इसको हमने पढ़ लिया और हमें कहाँ तक समझ में आया, कहाँ तक नहीं आया, है ना? तो इसको हम लास्ट वीडियो में बाद में इसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। बट अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाला व्याकरण पोर्शन है। आप जानते हैं कि वो व्याकरण पोर्शन में आपका आता है शब्द भंडार, है ना? शब्द भंडार में हम लोग पहले पढ़ेंगे विलोम। पहले क्या पढ़ेंगे? विलोम। चलिए ये आप देखेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 विलोम है, इसको आप ओपन करेंगे पेज नंबर 50। चलिए बहुत अच्छे, ओपन कीजिए। यस, वेरी गुड। पेज नंबर कितना? 50। पेज नंबर 50 ओपन करेंगे। कितना ओपन करेंगे बेटा? 50 ओपन करेंगे। बहुत अच्छे। चलिए यहाँ पे आपने देखा कि पेज नंबर 50 में विलोम है। देखिए ये है लेसन 12 विलोम शब्द, है ना? तो विलोम शब्द में आपको पहले ये बता दें कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। देखिए यहां पर लिखी हुई है आपकी पुस्तक में, आप देखेंगे किसी शब्द का विपरीत अर्थ या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। किसी शब्द का, यहां देखिए आप येलो लाइन में यहां लिखा हुआ है, किसी शब्द का विपरीत अर्थ या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। लिखा है? यस। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो शब्द दिया हुआ होता है उसका एकदम उल्टा जो शब्द हम बोलते हैं वही विलोम है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और उसका विलोम आप हमको कहते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छे नहीं है, उसको आप विलोम में क्या कहेंगे? आप बहुत गंदे हैं या बहुत बुरे हैं। सॉरी, आप क्या कहेंगे? अच्छे का बुरे।
आप बहुत बुरे हैं। तो जो बुरा शब्द है, अच्छा का बुरा, वो आपका क्या हो जाएगा? विलोम। क्या हो जाएगा बेटा? विलोम हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे कि आज दिन हो गई है, अभी बाद में रात हो जाएगी, तो दिन का उल्टा क्या होता है? रात होती है। तो आपका जो विलोम शब्द है उसका मतलब ये होता है कि जो शब्द दिया होता है उसका जो उल्टा अर्थ प्रदान करता है, यानी उस शब्द का जो उल्टा अर्थ बताए, वही विलोम कहलाता है। और उसी विलोम को बेटा विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विपरीतार्थक यानी विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द। समझ में आया? यस। आप देखेंगे यहाँ आपकी बुक में चित्र के साथ दिया हुआ है कि पुष्प है और पुष्प में सुगंध आ रही है। सुगंध देखिए यहाँ पे निकला हुआ है। तो पुष्प में क्या है? सुगंध, यानी सुगंध शब्द है और सुगंध का उल्टा क्या हो गया है? दुर्गंध, यानी यहां से क्या आ रही है? दुर्गंध आ रही है। तो सुगंध का विलोम क्या हो गया? दुर्गंध। आप यहाँ देखिए, ये क्या कर रही हैं? यहाँ पे एक गर्ल है, एक लड़की है, वो क्या कर रही है? सामान खरीद रही है। तो सामान जो खरीद रही है उसको क्या कह रहे हैं? क्रय। वो क्या कर रही है? क्रय कर रही है, यानी खरीद रही है। और खरीदने के बाद क्या होता है? बेचना। तो खरीदने का उल्टा क्या होता है? बेचना। तो बेचना को विक्रय कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये क्रय हो रहा है, ये विक्रय हो रहा है, यानी यहाँ खरीद हो रहा है, यहाँ बिक्री हो रही है। तो खरीद का उल्टा, खरीद का उल्टा, यस, खरीद का उल्टा क्या होता है? बिक्री। लेकिन क्रय, देखिए बेटा आपको बता दें, विलोम शब्द जो होता है ना, वो क्या करता है कि आपका जो शब्द होता है सेम उसी का उल्टा होना चाहिए। अर्थात यदि वह तत्सम शब्द है तो उसका विलोम भी तत्सम ही होता है, और यदि वह तद्भव शब्द है तो उसका विलोम भी क्या होता है? तद्भव होता है। अब आप कहेंगे कि मैम तद्भव और तत्सम क्या है, ये इसमें आप क्यों बता रही हैं? तो मैं आपको बताऊं बेटा, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं, ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब तक हम शब्दों को नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी शब्द के अर्थ और उसके विलोम या पर्यायवाची उसके बारे में हम पूरी तरह से नहीं जान सकते। इसलिए शब्द के भंडार में हम शब्दों के भेद पर विशेष बल देते हैं, जो कि आप शब्द भेद में पढ़े हैं। और शब्द भेद में आपने केवल पढ़ा है सार्थक और निरर्थक शब्द, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शब्द के भेद में और भी होते हैं। मैंने पढ़ाते हुए आपको बताया भी था कि बेटा ये जो सार्थक शब्द होते हैं और भी होते हैं, क्योंकि ये जो वो हिंदी के शब्द भंडार हैं, तो हिंदी में शब्दों का कई अर्थ है, जिसमें आपकी बुक में केवल एक ही दिया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसमें कई भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो जो आपका होता है तद अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, इस तरह से होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी जो शब्द है वो मैं तत्सम तद्भव ही बता रही हूँ, आप आगे क्लास में और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं और हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, सुगंध, सुगंध जो शब्द है ये क्या है? ये तत्सम शब्द है, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं पर्वत, पर्वत क्या है? पर्वत तत्सम शब्द है, समझ में। जैसे आप पढ़ते हैं रात्रि, तो रात्रि क्या है? तत्सम है। तो जो आपके शब्द होते हैं वो उन पे आप अगर ध्यान देंगे तो आपका विलोम भी समझ में आ जाएगा। जैसे आप अगर कह देते हैं कि मैम ये क्रय का विलोम बेचना भी हो जाएगा, क्रय का नहीं। क्रय का मतलब होता है खरीदना, लेकिन खरीदने का बेचना होगा, लेकिन क्रय का विक्रय ही होगा, क्रय का विक्रय ही होगा। क्यों? क्योंकि जो शब्द होते हैं उनका अपना एक अलग महत्व होता है। वो जिस भाषा के होते हैं या जिस अर्थ के आधार पर उनको लिया जाता है, वे उसी का विलोम अगर बताना है तो उसी का एकदम सटीक अपोजिट आप बताएंगे, एकदम सही विलोम आपको बताना है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है उठना बैठना, उठने का बैठना, ठीक है, सभ्य का असभ्य।
अब आप देखेंगे कि आपके जो सेमेस्टर में आने वाला है वो कौन कौन से हैं। तो आपके सेमेस्टर में आने वाले बस 10 विलोम शब्द हैं, है ना। आप देखेंगे ध्यान से, ये 10 विलोम शब्द जो हैं ये आपके सेमेस्टर में आने वाले हैं, ठीक है। पहला क्या है? अमृत। अमृत का विष। आप कहेंगे अमृत का जहर भी होगा, तो मैं आपको बताऊं कि अमृत का जहर नहीं होगा, ठीक। अमृत का क्या होगा? विष ही होगा। आदान का प्रदान, असली नकली, इच्छा अनिच्छा, आसान का मुश्किल और कठिन भी होता है, ठीक है। खरा का खोटा, जय का पराजय, देश का विदेश, धूप का छांव, साहसी का डरपोक, है ना बेटा। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। विलोम आ गया, बहुत अच्छे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये आपका विलोम यहां तक आने वाला है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको पता होगा कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 10 शब्द जो हैं, 10 शब्द वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले हैं। ये तो आपको पता है, क्योंकि आपको सिलेबस में बता भी दी हूँ, बोर्ड पर लिख भी दी थी। तो आपके ये जो 10 शब्द हैं ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले हैं। इसको मैं आपको PDF भी दी थी कि आप इसको याद करके लिखिए, तो शायद आप लोग याद करके लिखे होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और बेटा आपको बताएं कि अगर आपका समर वेकेशन शुरू भी हो जाता है तो आप फुल मस्ती नहीं करेंगे, पढ़ाई साथ साथ करते रहेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं पर्यायवाची शब्दों पर। पर्यायवाची शब्द ये है आपका लेसन नंबर 13। ओपन कीजिए पाठ 13, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्द में आप पहले ये जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं आप देखेंगे, आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, जो शब्द समान अर्थ बताने वाले होते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। यानी जो शब्द समान अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। यानी एक ही जैसे वो अर्थ देते हैं उन्हें ही पर्यायवाची शब्द कहेंगे। समझ में आ रहा है? जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और पर्यायवाची को बेटा समानार्थी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द भी कहते हैं, ठीक है। जैसे जल का नीर, पानी, अम्बु, पय, तोय, ठीक है। तो ये आपके शब्द हैं। यानी कि जल को ही कई रूपों, कई नामों से जान लेना ही पर्यायवाची है। आपको सिंपल अर्थ में बताएं कि जिस शब्द को कई नामों से जाना जाए वही उसका पर्यायवाची होता है। जैसे आप पेड़ को क्या कहते हैं? वृक्ष भी कह देते हैं, कहते हैं ना पेड़ को। जैसे कहते हैं कि हम वृक्ष पर, जैसे आप कोई कहानी लिख रहे हैं तो वहां कहते हैं वृक्ष पर एक कोयल बैठी थी, है ना। तो वृक्ष की डाल पर कोयल, तो वृक्ष की डाल या तो पेड़ की डाल या तो तरु या तो पादप। यानी कि जिन शब्दों को हम कई नामों से जानते हैं या जिन वस्तुओं या व्यक्तियों ने जिन वस्तुओं को हम कई नामों से जानते हैं वही उसकी क्या होती है? पर्यायवाची होती है। समझ में आया? जैसे गाय है, गाय को आप गौ माता भी कहते हैं, धेनु भी कहते हैं, गऊ भी कहते हैं। तो इस तरह समझ में आया? यानी जो शब्द समान अर्थ बताने वाले होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? पर्यायवाची। और पर्यायवाची का एक और नाम है जिसको क्या कहते हैं? समानार्थी। समानार्थी मीन समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने सेमेस्टर पर, जो हमारे इस फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाला है। तो आपको पता है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कितना आने वाला है? यस, 8, 1 to 8। यानी बगीचा आपको याद करना है। जंगल का पर्यायवाची धन, पत्ता, प्रकाश, बेटा, दोस्त, झूठ, यहाँ तक बगीचा से झूठ तक के ये जो पर्यायवाची शब्द हैं
इनको आपको याद करना है। ध्यान दीजिए, देखिए ये बगीचा है, बगीचा का दो पर्यायवाची आपको याद करना है। या तो आप पीडीएफ वाला याद कर ले, या तो अपनी बुक से याद कर ले, जो आपको अच्छा लगे उसी से आप याद कर लें। ठीक है, तो आपको पता है कि बगीचे का दो पर्यायवाची आपको याद करना है। अब आप इसमें से जो भी दो याद कर लें, उसके बाद जंगल का भी आप याद कर लें। वैसे मैं पीडीएफ बना के आपको दे दी हूं, बट अगर आपको उसके अलावा या इतने सारे भी आपको याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। यदि आप दो ही याद करते हैं तब भी कोई बात नहीं, झूठ का वैसे हमको लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने दो ही याद किया होगा। बाकी तो जैसे मित्र है, मित्र का आपको याद होगा, मित्र का आपको याद होगा कि आप में दोस्त भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं, साथी भी कहते हैं, तीन तो आपको याद ही होगा। बेटा को जैसे कहते हैं पुत्र और सुत, तनय, आत्मज। ठीक है, और आपका देखिए प्रकाश का देख लीजिए। इस तरह आपको 1 से 8 तक के पर्यायवाची शब्द भी याद करने हैं। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके बेटा, चलिए अब हम लोग चलते हैं अनेकार्थी शब्द पर। ये देखिए बेटा, ये आपका आ गया लेसन नंबर 14, अनेकार्थी शब्द। लेसन 14, अनेकार्थी शब्द। पहले हम लोग ये जान ले कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है। ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ होता है अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ होता है उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। यानी ऐसे शब्द बेटा जिनको आप एक नहीं कई नामों से जाने, लेकिन वो नाम अलग अलग हो, लेकिन वो सामान एक ही हो। ठीक है, उसको आप अलग अलग नामों से जाने तो वो आपका होता है पर्यायवाची। बट एक का कई अर्थ होता है, उसको कहते हैं अनेकार्थी। समझ में आ रहा है ना। एक शब्द का कई अलग अलग अर्थ, यानी शब्द एक हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वो आपके अनेकार्थी। लेकिन कई शब्द हो और सामान एक ही हो तो वो आपके पर्यायवाची। ये अंतर है दोनों में, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए जैसे यहाँ है मत, मत का मतलब होता है राय। जैसे कहते हैं ना कि हमारी ये राय है या हमारा ये मत है। वोट, कहते हैं ना हम मतदान करने जा रहे हैं, यानी अपना वोट दान करने जा रहे हैं, न करना। जैसे कहते हैं ना आप मत करो। तो ये जो शब्द है मत, मत का कई अर्थ दिया है, 1 2 3 अर्थ दिया है, इसी ही कहते हैं अनेकार्थी। तो आपका ये भी आपको पता है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 1 to 5 आने वाला है, तो आप 1 to 5 को याद कर लेंगे। ठीक है, यानी मत से आम तक आप अनेकार्थी भी याद कर लेंगे, है ना बेटा। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में। और आप लोग बेटा बहुत अच्छे से घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपको एक बात और बता दें कि आपके जो स्कूल वेबसाइट है उस पे आपके पीडीएफ जाएगा जो आपका अनुच्छेद होगा। अनुच्छेद में आपने एक अनुच्छेद कंप्लीट कर लिया है यदि मैं बस्ता होता, और जो दूसरा अनुच्छेद है वो आपके पीडीएफ में जाएगा, उसको भी आप अपनी कॉपी में बहुत सुंदर राइटिंग में नोट कर लेंगे। और वो आपका अनुच्छेद जो है वो है अपना विद्यालय। ओके बेटा, बाय बेटा, टेक केयर। ओके बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय चिल्ड्रन, आई मिस यू। ओके बाय।